हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रयास ईयर 2023-24 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के एमसीक्यूज। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस भाग में ओजोन परत पाई जाती है? मतलब कि एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में ओजोन लेयर जो है वो प्रेजेंट रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल। यहाँ पे ही ओजोन लेयर जो है वो प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। एग्रीकल्चर पॉलिसी जो 1966 में बना था उसको क्या बोलते हैं? मतलब कि सन 1966 के कृषि नीति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के नाम से वो जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर टेम्पल है, वो कौन बनवाया था? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, चोलास के जो रूलर थे उन्होंने बनवाया था तंजौर का बृहदेश्वर टेम्पल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। हु हैव रियल अथॉरिटी इन अ कंट्री? किसी भी देश में वास्तविक सत्ता किसके पास होती है? तो एक्चुअल में यहाँ पे ना किसी भी देश की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है डेमोक्रेटिक कंट्री की। तो क्वेश्चन में वो स्टेटमेंट मिसिंग है। अगर वो नहीं है तो फिर उस हिसाब से ये क्वेश्चन जो है वो एमिट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है डेमोक्रेटिक कंट्री में किसके हाथ में रियल अथॉरिटी होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पीपल यानी कि जनता के हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विधायक का निर्वाचन किया जाता है, मतलब विधायक यानी कि एमएलए कैसे इलेक्ट होते हैं? तो एमएलए का इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट पब्लिक के थ्रू होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द पब्लिक यानी कि जनता द्वारा। नेक्स्ट है कॉफ़ी का जो प्रमुख उत्पादक है यानी कि मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, वो कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है वो कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ईयर 1999 में विश्व की जनसंख्या यानी कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन उस टाइम पे कितना था? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, 6 बिलियन। उस टाइम पे देश का जो जनसंख्या है, विश्व का जो जनसंख्या है वो टोटल 6 बिलियन था यानी कि 6 अरब तक था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। द स्लोगन डू और डाई वॉज गिवन बाई यानी कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये हमको सबको पता है कि ये जो नारा है वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो छत्तीसगढ़ में टोटल कितनी लोकसभा सीट्स हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। द यूनाइटेड नेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, 24 नवंबर 1945। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। वास्को डी गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू रीच इंडिया इन, यानी कि यूरोप से भारत पहुंचने के लिए जो समुद्री मार्ग है उसका खोज वास्को डी गामा ने कब किया था? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, 1498 में। 1498 में ये वाला रूट जो है वो डिस्कवर हुआ था। नेक्स्ट है दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे, लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्परर ऑफ दिल्ली। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इन विच सेंचुरी डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेक प्लेस इन इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति है वो किस सदी में हुआ था? अब इसका जो आंसर है ना वो एक्चुअल में है कि लेट 18 से लेकर के अर्ली 19 सेंचुरी के बीच में ये हुआ है। तो वैसे इसका आंसर यहाँ पे 18th सेंचुरी लिया था, लेकिन 18th और 19 दोनों यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंट बैटन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। हु डिस्कवर्ड द सी रूट फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका, यूरोप से अमेरिका का समुद्री मार्ग किसने खोज किया था? कोलंबस इसको खोज किए थे। तो अगर आप ये वाला टॉपिक पढ़े रहते तो 2 क्वेश्चन तो आराम से बन जाते उसी समय। उसके बाद है सुनहरे रेशे किससे अभिप्राय है, मतलब कि गोल्डन थ्रेड का क्या मीनिंग है? तो यहाँ जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के बेसिस पे गोल्डन थ्रेड का मतलब होता है जूट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। अंडर विच राइट इज इट प्रोहिबिटेड टू मेक चिल्ड्रेन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज टू वर्क इन फैक्ट्री, मतलब कि कौन से अधिकार के अंतर्गत जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं ना उनको कारखानों में काम करवाना जो है वो प्रतिबंधित होता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये जो है वो आर्टिकल 24 में मैंशनड है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 24 में ये चीज़ मैंशनड है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे ही विश्व में तांबे का जो अग्रणी उत्पादक है वो कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चिली। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में। द गवर्नर
द गवर्नमेंट रिसीव्स मनी फ्रॉम, यानी कि सरकार को जो भी धन है वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति, बजट और कर यानी कि टैक्स, और उसके अलावा कि उपरोक्त सभी। तो सरकार को जो मनी है ना वो इन सभी चीज़ों से रिसीव होता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है। अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि यूनाइटेड नेशन जो है वो कब स्टैब्लिश हुआ था, 24 अक्टूबर को। तो ऑब्वियसली यूएन नेशनल डे हम लोग कब सेलिब्रेट करेंगे, 24 अक्टूबर को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 24 अक्टूबर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। Thanks for watching, and please do subscribe if you are new to our channel, and if you want to stay connected with us, then please join the Telegram link given below in description. Thank you.